हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेशनल नंबर का पार्ट थ्री वीडियो बना जानेंगे। पार्ट थ्री वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंपेयरिंग कैसे करते हैं, रेशनल नंबर को बड़ा या ग्रेटर ग्रेटर लेस देन या इक्वल कैसे देते हैं, कैसे समझेंगे ये फ्रैक्शन ग्रेटर है या ये फ्रैक्शन ग्रेटर है या इक्वल है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर दो तीन रेशनल नंबर दिए रहेंगे, हम कैसे जानेंगे कौन सबसे छोटा है, उसके बाद कौन बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, उसको कैसे जानेंगे। फिर वेरीफाई करना होगा आपको, प्लस का भी वेरीफाई होगा और मल्टीप्लाई का भी और डिवाइड का भी। जैसे प्लस का करेंगे वैसे मल्टीप्लाई का भी करेंगे, वैसे डिवाइड का भी करेंगे। तो पहले आते हैं कंपेयरिंग में, तुलना करना, माने कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन कि जो भी माइनस वाला होता है यानी निगेटिव रेशनल नंबर ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव रेशनल, ये प्लस वाला है तो प्लस वाला जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है, इसलिए साइन 4/3 की तरफ ऐसा साइन है। उसके बाद अब माइनस में दोनों तरफ माइनस होगा, याद रखना होगा ये लाइक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी बाई थ्री मतलब डिनोमिनेटर जिसका सेम है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन। ये भी लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, थ्री है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है। डिफरेंट न्यूमरेटर रहेगा तो उसमें माइनस में ये याद रखना है कि न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा और दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस में जो ग्रेटर होगा वो वैल्यू में छोटा होगा, तो इसलिए वैल्यू में छोटा ये होगा तो बड़ा कौन होगा, -2। अब आ जाते हैं, अब जिसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो होगा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे, इसका 3 है इसका 2 होगा, इसके लिए क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -2 × 2 और इसका न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, यानी 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी और उसको इधर वाला मल्टीप्लाई करके इधर RHS की तरफ, इधर वाला -2 से मल्टीप्लाई करके LHS की तरफ, -2 × 2 और यहाँ पे लिखेंगे और 4 × 3 इस तरफ लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे -2 में 2 से तो -4, 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 12 बड़ा हो गया। याद ऐसे भी तो ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है इसलिए ये ग्रेटर होगा, बट डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग है, उससे भी कोई डिफरेंट नहीं है, निगेटिव हमेशा छोटा ही होता है, बट ये एक तरीका है ग्रेटर लेस चेक करने का। तो याद रखना है कि यह -4 ग्रेटर है या -12, ये 12, तो 12 ग्रेटर होगा क्योंकि प्लस वाला ग्रेटर होता है। बस ये वाला क्वेश्चन दोबारा यहाँ लिखेंगे और ग्रेटर के केवल साइन लगा देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर में इसमें माइनस है। तो पहला तो काम करना होगा कि डिनोमिनेटर से माइनस को न्यूमरेटर में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ न्यूमरेटर में 7 में माइनस था, ये ऊपर कर दिए -3 में। उसके बाद इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, -2 × 7 कितना हुआ, -14। ये -3 × 9 कितना हुआ, -27। दोनों में से ग्रेटर कौन है, तो मैंने बतलाया कि माइनस में जो छोटा होता है उसका वैल्यू ग्रेटर होता है, तो -14 छोटा है इसलिए वैल्यू इसका ग्रेटर होगा, यानी -2/9 ग्रेटर होगा किससे, 3/-7 से। ये वाला क्वेश्चन दोबारा यहाँ लिख देंगे, ये ग्रेटर है जिसमें साइन दे देंगे। अब मान लीजिए यहाँ जीरो होगा, जीरो बड़ा है या -5/4, तो ऐसे ही पता चला कि जीरो जो होता है ऑल निगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये जीरो बड़ा है, जीरो बटा। नहीं तो इस तरीका से जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसके नोमिनेटर -5 में 1 से मल्टीप्लाई किए और जीरो में 4 से मल्टीप्लाई किए, -5 इधर जीरो, तो हमेशा जो जीरो होता है ऑल निगेटिव नंबर से बड़ा होता है।
अब इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, उसको बना लीजिएगा। अब वेरीफाई करने के लिए जानते हैं। अब जो ऐड का कैसे वेरीफाई करेंगे, मान लीजिए कि इस तरफ है और बीच में इक्वल, एक क्वेश्चन है -12/5 और 2/7, यही चीज़ इधर में ये -12/5 इधर दे दिया है और 2/7 इधर दे दिया है। यानी इक्वल के इधर वाला क्या, इक्वल के इधर वाला से बराबर है, इक्वल है, बराबर है दोनों। अगर बराबर होगा तो LHS इक्वल RHS, यही वेरीफाई करना है, इक्वल वेरीफाई करना है कि ये क्या वैल्यू इक्वल है। यानी -12/5 प्लस 2/7, 2/7 प्लस -12/5 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल के इधर वाले को LHS कहते हैं, इक्वल के राइट साइड को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में जो वैल्यू है LHS में यहाँ पे लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। 5 7 का LCM 35 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 में 35 से डिवाइड करेंगे, 7 आएगा। 7 में -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, -84। फिर वही 7 से इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 10। और अब क्या जानते हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो -84 अब +10, 84 में से 10 माइनस करेंगे, 74। बड़ा जो रहेगा उसका साइन देते हैं, 84 बड़ा है, उसके पहले वाला साइन यहाँ पे दे दिए, 84 74/35। अब बात आती है RHS की। RHS में ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। फिर 7 5 का LCM लिया 35, 7 में 35 से डिवाइड किया, कितने बार में जाएगा भाई, 2 बार में, 5 बार में। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बार। यहाँ माइनस है तो माइनस, 5 से, ये देखिए प्लस और माइनस है, ये दो साइन अगर प्लस माइनस रहेगा तो ये माइनस हो जाता है। अब माइनस होगा, फिर 5 में 35 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, तो 84 में से 10 माइनस करेंगे 74। बड़ा वाला साइन यहाँ देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 10 के पहले प्लस है, कुछ साइन नहीं रहता है तो प्लस होता है, -74/35। अब आ जाते हैं मल्टीप्लाई कैसे बनेगा भाई, इसमें वेरीफाई करने वाले में। तो देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन है 3/7 मल्टीप्लाई -5/9 इक्वल -5/9 इंटू 3/7, ठीक है। तो मैंने पहले LHS लिया, LHS में क्या था, 3/7 इंटू -5/9। तो मैंने लिख दिया, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। यानी 1 इंटू -5 -5, 7 इंटू 3 21। सेम इसी इधर भी करना है RHS में। मैंने क्या किया, -5 में ये वाला चीज़ यहाँ नोट कर दिया, RHS वाला राइट हैंड साइड वाला पार्ट। -5 में -5/9 इंटू 3/7, तो माइनस ये 3/7, 3 जो है 9 से कैंसिल है 3 टाइम्स में। तो मैंने -5 में 1 से मल्टीप्लाई किया -5, 3 में 7 से मल्टीप्लाई किया 21। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो लिख देंगे कि हैंस LHS इक्वल RHS, ठीक है। अब असेंडिंग डिसेंडिंग जानेंगे। देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम और डिसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। असेंडिंग माने घटते क्रम, माने पहले बड़ा लिखते हैं तब छोटा, ये घट रहा है। जैसे 10 हुआ पहले, फिर 9 हुआ, 7, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी याद रखिएगा, बड़ा पहले लिखते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे उससे छोटा, उससे छोटा, ये घट रहा है, इसलिए इसको डिसेंडिंग कहते हैं। असेंडिंग में पहले छोटा लिखा जाता है, 1 लिखेंगे, तब 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी पहले छोटा वैल्यू लिखते हैं उसके बाद बड़ा वैल्यू, इसका मतलब वो बढ़ रहा है, यानी बढ़ते क्रम। असेंडिंग में बढ़ेगा यानी बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम, घटेगा, 10 से 9 होगा।
तो डिसेंडिंग में 10 से 9 होगा, असेंडिंग में 1 से 2 होगा, यानी बढ़ेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कि लगभग सब में माइनस ही साइन लगा हुआ है। तो याद रखेंगे माइनस जब भी लगता है तो याद दिमाग पे एक बात याद रखना है कि माइनस में जो वैल्यू बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ये मैं आपको पिछले क्लास में मैंने समझाया भी था। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन ऐसा है किसी के डिनोमिनेटर में पहले से माइनस लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक लाइन चलेंगे, सेम क्वेश्चन नोट कर देंगे, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर में माइनस है उसका न्यूमरेटर में वो माइनस क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, यानी 6, 12, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, 60 आएगा। एलसीएम तो निकालने आता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद एलसीएम निकाल लिया मैंने। उसके बाद क्या, इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। 6 में 60 से डिवाइड करेंगे, 10 आएगा। ये 10 यहाँ लिख देंगे और इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमा है तो कॉमा लगाएंगे। फिर 12 इसका डिनोमिनेटर में, इसका 60, तो 12 में 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे 5 लिख दिए। और इसके न्यूमरेटर में -7 था, ये -7 यहाँ लिख दिए। फिर देखिए 20, इसके दिन तीसरा नंबर अब चल रहे हैं, तो 20 में 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 3। 23 या 60 होता है तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसका न्यूमरेटर हम मैंने यहाँ पे लिख दिया -30। उसके बाद चलेंगे इसका फोर्थ नंबर, 30 में 60 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में आता है, 32 या 60, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और इसका न्यूमरेटर यहाँ पे लिख दिया -17। अब इस सबको बारी बार से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ऐसे, -5 10 जा -50, -35, -39 और 17 2 जा 34। अब आते हैं कि इसको असेंडिंग में कैसे लिखेंगे। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख, असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या लिखना होता है, पहले वैल्यू छोटा लिखा जाता है। आप समझ रहे हैं कि कैसे छोटा, ही तो 50 लिखा है तो बड़ा है, 39 उससे छोटा है। तो नहीं, याद रखिएगा कि मैंने बतलाया कि माइनस में जो वैल्यू बड़ा होता है वो छोटा होता है, असेंडिंग में छोटा वैल्यू लिखा जाता है। यहाँ -50 है तो ये सबसे छोटा वैल्यू है। उसके बाद -39 उससे छोटा वैल्यू है, -35 उससे छोटा वैल्यू है, -34 छोटा वैल्यू है। कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा -34 है और सबसे छोटा -50, यानी छोटा से बड़ा असेंडिंग में लिखते हैं। अब इसका ओरिजिनल रूप लिख देते हैं, -50/60। इसमें बड़ा कौन है, बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो -50/60 किसका है भाई, ये फर्स्ट नंबर का। तो फर्स्ट नंबर ऊपर से देखेंगे कौन सा है। फर्स्ट नंबर आपका, यहाँ फर्स्ट नंबर अब यहाँ पे छोटा करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने -50/60, तो माइनस इसका फर्स्ट वाला है तो -5/6, -5/6। सेकेंड नंबर देखिए, यहाँ -39 है, तो 39 फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे है, तो इसमें थर्ड नंबर कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 13/20, तो 13/20। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं -30/60, तो इसमें देखेंगे -30/60, 30 नहीं 35/60 है, तो 35 फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर पे है। तो इसमें देखेंगे सेकेंड नंबर कौन है, -7/12, यहाँ -7/12। अब यहाँ पे देखेंगे कि -34 फोर्थ नंबर में, तो इस वाले में देखेंगे कि 34/60 कितने नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है, यानी इसका ये वैल्यू लास्ट वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर भी करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर बस, असेंडिंग ऑर्डर इसका रिवर्स कर दीजिए। इसमें बड़ा जो है लास्ट में है, इसमें बड़ा पहले आ जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, यानी इसी को उलट देना है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन अभी सेंड कर रहे हैं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा।